अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला शाहीन है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं इन पेशेंट्स पे वर्किंग कर रही हूँ, लाइक शिज़ोफ्रेनिया और अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि ना सिर्फ एक पर्सन को बल्कि उसकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये आपकी रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग पावर और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग को बिल्कुल भी तबाह करके रख देता है। इसके 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसा कि डॉक्टर अहमद भी आपको पहले बता चुकी हैं। फर्स्ट ड्रग थेरेपी और सेकंड साइकोथेरेपी। ड्रग थेरेपी एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। शिज़ोफ्रेनिक इज़ ऑलवेज शिज़ोफ्रेनिक एक वर्ड जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ड्रग थेरेपी यूज़ होती है कि आप उनकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स है उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो कि वहम पाता है और उसको अपने ऊपर एक अदम एतमाद आ जाता है कि मैं ये चीज़ हूँ और ये कर सकता हूँ। इसका एक और ट्रीटमेंट पैटर्न है जिसको साइकोथेरेपी कहा जाता है। इसमें ये है कि जो उसकी फैमिली है पेशेंट की, उसको एजुकेट किया जाता है साथ साथ, ताकि मरीज़ के साथ साथ मरीज़ के घर वाले भी इफ़ेक्टेड ना हों। ट्रीटमेंट प्लान और साइकोथेरेपी में इंडिविजुअल थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें साइकोथेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों मिलकर शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं और उसके तरीका इलाज के बारे में बताते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट प्लान इन पे अप्लाई किया जाता है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। जो उसके बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से उसकी कॉग्निशंस में चेंज आ सकता है, मतलब नेगेटिव बिहेवियर्स को रिड्यूस करके पॉजिटिव बिहेवियर्स को इन्हेंस किया जाता है। मतलब कि उसकी सोच के, उसका वहम कि मुझे चुड़ैलें नज़र आती हैं, तो उनसे बात करके उनको इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि चुड़ैलें या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपका वहम है। इसके अलावा जो उसके ऊपर थेरेपी यूज़ होती है वो कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट थेरेपी है। इसमें आप शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट को सोशली ट्रेन करते हैं, वो ना कि अपनी रिलेशनशिप बल्कि अपनी सोशलाइजेशन, मतलब कि अब लोगों से भी बहुत दूर हो चुका होता है। सोशल स्किल्स के थ्रू ट्रेन किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। इनसे इस तरह के काम करवाए जाते हैं जिनसे इनकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो सके। अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ कर ले। अगर हम इनके लिए ट्रेनिंग सेशंस बनाएं जिसमें उनके सोशल स्किल्स को इन्हेंस किया जाए, जैसे कि अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो कपड़े सिलाई कर सकता है, किसी को इंटरेस्ट है तो वो छाबियाँ बना सकता है, किसी को इंटरेस्ट है तो वो डिफरेंट अदर कोर्सेज भी कर सकता है, जिसे आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कह सकते हैं। इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट के ट्रीटमेंट प्लान्स में रिहैबिलिटेशन है। हम इन पेशेंट्स को इस तरह से नहीं छोड़ सकते कि ये लावारसों की तरह रहें। इनको रिहैबिलिटेट किया जाता है। पाकिस्तान में इनके मुख्तलिफ रिहैबिलिटेशन सेंटर भी हैं जहाँ पे इनकी ज़ीरो से लेके, मतलब सुबह से लेके शाम तक की सारी एक्टिविटी को प्लान किया जाता है कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट चार्ट के थ्रू, कि सुबह उठते ही आपने क्या करना है और उसके बाद आपकी रूटीन क्या होगी। अगर हम इसको पॉजिटिवली यूज़ करें तो वो बंदे पॉजिटिव वर्किंग करेंगे, और अगर हम इनको उनकी हाल पे छोड़ दें तो वो ना कि शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट खुद बल्कि उसकी फैमिली भी इस चीज़ से इफेक्ट होगी। इसके अलावा हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हैं, ना कि सिर्फ एक शिज़ोफ्रेनिक। इसके अलावा और भी जो लोग इस बीमारी में मुब्तला है वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि उनकी नेगेटिव सिम्टम्स में ये लोग नहाते नहीं हैं, नाखून नहीं काटते, बाल नहीं कंघा करते, तो इस तरह से सेल्फ हेल्प सपोर्ट दिया जाता है, इनको मोटिवेट किया जाता है कि आप साफ सुथरे रहें और अपने साथ साथ दूसरों को भी तलकीन करें। कोऑर्डिनेट किया जाता है। इनको सोशल रिकवरी थेरेपी दी जाती है, मतलब इनको दुकानों पे और दूसरी जगहों पे भी दिया जाता है, ये कॉन्फिडेंस दे के, और लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया जाता है कि इनको एक बीमारी है और आप इनकी इस बीमारी का मजाक मत उड़ाएं बल्कि इनको फैसिलिटेट करें। इसके साथ साथ हम इनकी और भी बहुत सारी जो सोशल एक्टिविटीज़ है, लाइक एजुकेशन है। अब मैं नाम लूँगी, आपने मूवी देखी होगी ब्यूटीफुल माइंड। जॉन नैश है जो कि मैथमेटिशियन था, जो कि शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी से गुजरा, लेकिन वो एक जो उसने मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा काम किया है, एक ज्योमेट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाया है, और उसका काम इस टाइम पूरी दुनिया में माना जाता है। आपका बच्चा 5वीं क्लास से लेकर अगर उसने फर्दर BS ऑनर्स करना हो मैथमेटिक्स में तो वो ज्योमेट्री को पढ़ता है। तो शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट के जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं वो ये बिल्कुल भी ना समझें कि वो इस एक माशरे का नकारा हिस्सा है, बल्कि वो बड़ा ही पॉजिटिव हिस्सा बन सकते हैं अगर उनकी फैमिली, उनका पीयर ग्रुप, उनके सोशल आस्पेक्ट्स, उनका थेरेपिस्ट और उनका साइकियाट्रिस्ट उनको मोटिवेट करे। ये मेरा पैगाम है सब लोगों के लिए कि आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि मेंटल इलनेस का शिकार है। बेसिकली ये उनकी गलती नहीं है, लेकिन आप उनको सपोर्ट करें।